मुझे एक बात का बड़ा दुख है, राजनीतिक के जो मायने होते हैं ना, सतर, अब की बार ओम प्रकाश जी ने हर सार सतर गिरा दिया। धनखड़ खाप की बात करते हैं, हमारी बेटी थी जो महिला कोच थी फतेहपुरी गांव से, इसकी खाप की बात थी, जो खाप की बात करने वाले लोग आज गोतनाथ की बात करने वाले लोग, और मेरी तो बहन है, हमारी बेटी है, हमारे इलाके की है। मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूँ, वो बेटी मुझे 5-6 दिन पहले मिली और उसकी एक एक आंख में सो आंसू थे। मैं खुद भी रोने लगा। पर एक शब्द ओम प्रकाश जी ने हेलीकॉप्टर में धनखड़ साहब उसके साथ बैठ के आगे खट्टर के साथ कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए, क्या जो अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं बोल सकता। हमारे सुनील गुलिया जी गुलिया खाप के प्रधान बन रहे हैं। गुलिया खाप पूर्ण रूप से मेरे साथ आशीर्वाद देंगे, पर ये पूछो कि वो आरएसएस का व्यक्ति है या धनखड़ का व्यक्ति है या नहीं। जो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी ये अपील कर सकता है कि गुलिया खाप अरविंद शर्मा का समर्थन करती है। मैंने तो कहा, चैलेंज किया, उन्होंने मेरे पर 2 आरोप लगाए। एक आरोप लगाया कि भाई नवाब पटौदी की उन्होंने गवाही दी। मैंने उनको चैलेंज किया है, आपके माध्यम से फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मैं असल अपने माँ बाप का खून हूँगा, तो मैं आपको वादा करता हूँ, आज 30 तारीख होगी, 5 तारीख से पहले उस चीज़ को साबित कर दे कि ये मैंने, क्योंकि जो कोई गवाही होती है कोर्ट में साइन होते हैं, नहीं होते ज्ञान होते हैं, तो डॉक्यूमेंट में है सारी चीज़, तो वो असल अपने माँ बाप का खून वो है, तो उस चीज़ को साबित करें ला के बादली। और मैं वादा करता हूँ अपने काका तो बादल हल्की जनता को, मैं उसी दिन राजनीतिक से संन्यास ले जाऊँगा। कभी ज़िंदगी में इस राजनीति को क्या किसी चीज़ में शिकल नहीं। अगर वो साबित नहीं करता है तो बादली की जनता से एक टांग पर खड़ा होकर उसने माफ़ी मांगनी चाहिए, और उस आदमी के झूठे जो बात करते हैं, ऐसे लोग गुमराह करने वाले लोगों को बादली की जनता सबक सिखाएगी। मैं एक चीज़ बादली की जनता से भी अपील करता हूँ कि ओम प्रकाश धनखड़ से आप मांगो कि भाई 5 तारीख तक हमारे बेटे ने चैलेंज किया है, वो कोई प्रूफ ला के दे, वरना बादली हल्के की जनता उसको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी की बात है भाई, 2014 में ओम प्रकाश ने इलेक्शन लड़ाया, आप पूछो तो ये खूट भी होता। नमस्ते, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। बादली में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ हैं कुलदीप वत्स। पंडित जी बड़े हौसले में दिख रहे हो ना, तो ना 4-5 दिन बचे हैं, टेंशन आ जाती है दिमाग में ना, सोच नहीं आती भाई, और जो चुनाव लड़ा खास तौर पे वो, और आप स्माइल पास कर रहे हो। धन्यवाद एक तो नरवाल साहब। देखिए, जिसके काका ताऊ, जिसकी मातृशक्ति मेरी माँ बहन भाई, जिसका खुद इलेक्शन लड़ रहे हो, तो उसने चिंता करने की बात है ना, इसलिए स्माइल है। तो अब की बार क्या चुनौती के तौर पे देख रहे हो इलाके में भी, कि पिछले बार जो ओपी धनखड़ थे वो दोबारा से आपके सामने बीजेपी ने उन्हीं के ऊपर विश्वास जताया है? देखिए, ओम प्रकाश जी ने इस इलाके का 5 साल मंत्री रहे। नहर महकमा उसके पास, पंचायत महकमा उसके पास, इरिगेशन उसके पास, फिशरी उसके पास, 11 महकमे थे। तो उस 11 महकमे के घमंड इतना ज़्यादा हुआ, बादली हल्के में एक गांव, करीबन सारा इलाका हमारा खारा पानी का है। एक किसी गांव से किसी गांव तक की, ये बताओ, इसने नहर बनवाई हो किसी गांव में ज़्यादा, जो महकमा इसका है। पंचायत का डेवलपमेंट होता है, पंचायत महकमा इतना बड़ा है, जो आदमी अपने इलाके का गंद नहीं मिटा सका तो लोग उसको क्या पसंद करेंगे। उसके साथ साथ जो घमंड इसके अंदर था, हर आदमी का इलाज करने की कोशिश करता था। चश्मे लोग अब तो क्या भाई, मैं चश्मे नहीं लगाता, चश्मा हटा लिए। अच्छा। भाई लोगों ने सारा रोल देख लिया, और बादली हल्के की जनता बड़ी एक्टिव राजनीतिक के लोग हैं, बहुत सियाने लोग हैं, और वो हर व्यक्ति ने पता है कि बीजेपी ने हमारा क्या किया। मैं आज बात करता हूँ, ओम प्रकाश जी बात करते हैं, आज गोतनाथ तक भी आ गया। जात बिरादरी को पहले ये बीजेपी के लोग धर्म हिंदू मुस्लिम करते थे, फिर जात बिरादरी पर आ गए, आजकल ओम प्रकाश जी गोतनाथ में भी आ गए। अच्छा। गोतों तक की राजनीति। पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप गोतनाथ की, मेरे गांव डावड़ा, रैया, कासनी, माजरा, ढाकला, जो हमारे धनखड़ खाप के गांव हैं,
आप विश्वास करना, मैं कासली गांव के अंदर इतना भावुकता आ गई मेरे अंदर, मेरे आंखों में आंसू पड़ने लगे। जो मेरे काका था उन्होंने मेरे को आशीर्वाद, तो कहे भाई हमारा तो असली धनखड़ चौरा हमारा ये है। तो इन्होंने किसी का भला नहीं किया। कासनी का रोड था, कासनी के विकास की बात थी। इलाके का सबसे बड़ी बात तो विकास के साथ नहीं होता, मान लिया, सम्मान तो अपने हाथ का है ना। और 11 महकमे का मंत्री रहा को पर 11 महकमे के मंत्री रहने के बाद भी अगर अपने इलाके का विकास नहीं कर सकता तो कब करेगा? आप कहे बोले इब का मैंने मौका दे दो, भाई अब कह दो तेरे को मौका न्यू नहीं मिल सकता क्योंकि तुम आए नहीं रहे। यहाँ तो उड़ा सरकार आ रही है, तो तुम आए नहीं रहे तो मौका किस बात का दे देंगे बादल के? अच्छा, आपने तो चलो मैं पूछने वाला था, मैं बोला सरकार इतने आश्वस्त है कि सरकार आ जाएगी आपकी, आपने बता ही दिया। बिल्कुल, मैं आपको एक रियलिटी बात बता रहा हूँ। आज भी सट्टा बाजार तो बहुत बड़ा गेम खेलता है। मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है, 70 और 80 के बीच में कहीं पे भी सीट कांग्रेस की आ रही है। जो 75 पार का नारा था कांग्रेस करेगी अब की बार? देखिए, नारा तो हम नहीं देते, वो तो जनता जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है हमारी। पर हरियाणा की जनता इलेक्शन अब की बार खुद लड़ रही है, कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है। हरियाणा की बीजेपी वर्सेस यहाँ पे नो पब्लिक है हरियाणा। कारण क्या है? किसान आंदोलन। जो किसान इस देश को पालता है, उसका बेटा सीमा पर लड़ता है, उस किसान के साथ 1.25 साल तक सीमा पे बैठा रहा बेचारा, गर्मी में, सर्दी में, कभी आंसू गैस के गोले, गोलियाँ, रबड़ की गोलियाँ, पानी की बौछार, क्या नहीं किया। और फिर उसके साथ साथ उनको संज्ञा क्या दी? गद्दार, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। वो किसान जो इस देश का पेट पालता है, उसका बेटा सीमा पे। हम आज अमन चैन भाईचारे की बात सोचते हैं, एसी में गर्मी है तो एसी में सोएंगे, सर्दी है तो कंबल में सोएंगे। वो बेचारे -डिग्री में हमारे सर्द की रक्षा करते हैं, गर्मी में तपे तापमान में हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके बेटे, उस जो बेटी ने कंगना राउंड को जो थप्पड़ मारा, वो किस बात पे मारा था? वो इसी बात पे मारा था ना कि भाई आप किसान कौम को। तो कारण क्या है? ये किसान कौम का इन अपमान किया। जहाँ तक खेल और खिलाड़ी की बहन बेटियों की बात करते थे, आपको याद है हमारी बहन बेटियाँ, वो किसान की बेटी थी, जंतर मंतर पर किस तरीके से घसीटा गया, कितना बड़ा अपमान किया। और लड़की ने दिखाया भी कि भाई मैं असली तो हूँ। एक शब्द ओम प्रकाश धनखड़ ने बोला हो, एक शब्द बीजेपी के किसी नेताओं ने बोला। सबसे बड़ी बात हैरानी की, जो धनखड़ खाप की बात करते हैं, हमारी बेटी थी जो महिला कोच थी फतेहपुरी गांव से, इसकी खाप की बात थी। जो खाप की बात करने वाले लोग आज गोतनाथ की बात करने वाले लोग, और मेरी तो बहन है, हमारी बेटी है, हमारे इलाके की है। मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूँ, वो बेटी मुझे 5-6 दिन पहले मिली और उसकी एक एक आँख में 100 आंसू थे। मैं खुद भी रोने लगा। मुझे इतना महसूस हुआ कि भैया मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। उसको मारने तक की, वो तो किसान का खून था, वो लड़की दबी नहीं, उसको मारने तक की भी कोशिश की। मैंने कहा मैं तेरा भाई में बैठा हूँ, मैं तेरे से राखी में बंधवाता हूँ, और मैं आज भी कह रहा हूँ मैं अपनी बहन की रक्षा मैं करूँगा, और जो उसके साथ हुआ है उसका बदला लेंगे। पर एक शब्द ओम प्रकाश जी ने हेलीकॉप्टर में धनखड़ साहब उसके साथ बैठ के आगे खट्टर के साथ कंप्रोमाइज करवाने के लिए, क्या जो अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं बोल सकता? संदीप सिंह का अगर वो इस्तीफा नहीं ले सकता, आप एक बात बताओ, वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, कान पकड़ के संदीप सिंह को बाहर कर सकता था कि नहीं कर सकता था? पर एक शब्द उस बेटी के लिए नहीं बोला। तो ये किस बात की बात करते हैं? विकास इन्होंने नहीं किया, सम्मान इन्होंने नहीं किया, हर जगह हमारे को अपमानित करने का काम किया है। कुलदीप जी, सवाल ये है कि जब 75 पार का नारा था पिछली बार, तब भी इलाज कर दिया आपके इलाके में, और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आ रही है, तो अब भी उनको उम्मीद है कि वो जीत जाएंगे? तो वो फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है जीत का किस तरीके से। देखिए, मुझे एक बात का बड़ा दुख है, राजनीतिक के जो मायने होते हैं ना, 70, अब की बार ओम प्रकाश जी ने हर साल 70 गिरा दिया। मुझे इस बात का दुख होता है, जो बच्चों के हाथ में पेन कलम देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, आप उनको मांस, मिट्टी, दारू, ऐसा हो रहा है यहाँ पे, जबरदस्त तरीके से करवा रहा है। अभी आप ऑफिस में जाओ ना, क्या हालात है, कितने ऑफिस खुल रहे हैं, कहाँ से पैसा आ गया? ये पैसा छोड़िए, ये हम एक पॉलिटिकल आदमी, हम किसको क्या शिक्षा देंगे? एक तरफ मैं तो कई बार मेरे से लोग कहते हैं कि दारू भाई ना मैं पीता ना मैं किसी ने पिलाता। कारण क्या हो रहा है? मांस, मिट्टी, दारू, पैसा दबा के पैसा बट रहा है। मैं एक किसी ने मेरे को इन्हीं के आदमी के एक रिकॉर्डिंग सुना रहा, बोला खरीद लो सब, क्या है ना, अच्छा जितने पैसे लगा, कितने पैसे की वोट मिलो, खरीदो, चाहे कोई SC का हो, BC का हो, चाहे जनरल का हो, किसी। अरे भैया मैं क्या प्रधान, ये बादली है, इनका जमीर जिंदा है। यहाँ लोगों के पास अपना खुद का जमीर है। लोग इतने
मजबूत है, ये राजनीति की सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। इन्हें सब ने पता है कि आज जो हमें लालच दे रहा है, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है, कल ये हमारा क्या भला कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। 5 तारीख के बाद ये दिखा मिल जाएगा यहाँ पे किसी को दारू मांस मिट्टी जिनके बच्चों के खिलाफ कराए। सब ने एक मन बनाया है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है और खोए हुए अपमान का बदला लेने का समय है। चाहे किसान कौम है, चाहे मिडिल मैन बिजनेसमैन है, चाहे SC BC का हमारे भाई है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे सरपंच हैं, उन्होंने सब ने एक मन बनाया है कि बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को लेकर। हुड्डा साहब कई जगह जब प्रचार करने जाते हैं तो वो वोट काटों का जिक्र करते हैं। आपके यहाँ भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं गुलिया, तो क्या लगता है कि वो वोट काटू हैं या फिर गंभीर कैंडिडेट के तौर पर वो, या किसी ने उठाया है क्या? देखिए मैं एक सीधा सा सिंपल सा एक मैं बताना चाहता हूँ बादली हल्के की जनता। हमारे सुनील गुलिया जी हैं, गुलिया खाप के प्रधान बन रहे हैं। गुलिया खाप पूर्ण रूप से मेरे साथ आशीर्वाद दे रही है, पर ये पूछो कि वो RSS का व्यक्ति है या धनखड़ का व्यक्ति है या नहीं है। जो दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी ये अपील कर सकता है कि गुलिया खाप अरविंद शर्मा का समर्थन करती है। ऐसे लोग हैं जो दिखाने के लिए इसके पीछे लग रहे हैं। वो खुद ओम प्रकाश धनखड़ की वोट दे रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मिली भगत से A-B टीम बना के इसलिए कि हुड्डा साहब को कमज़ोर करें। बीजेपी की तो सियासत है पूरे हरियाणा में, आपने देखा कि कैसे न कैसे हुड्डा को रोके, वोट आपकी काट के उनको कोशिश। बिल्कुल, वो उनका सिर्फ ये है कि भाई गुलिया खाप से जितनी वोट कटेंगी वो कुलदीप की कटेगी। गुलिया खाप एक बहुत समझदार खाप है, वो बहुत गंभीरता से फैसले लेती है। तो वो फैसला अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत गंभीरता से लेगी। ओम प्रकाश धनखड़ की किसी चालबाजी में बादली हल्के की जनता नहीं आने वाली है। उन्होंने बादली के लोगों को कहा था, बोला था हमने तो मेरे को 6 नीचे गाड़ दिया था। बादली के लोग कह गया था 6.5 गाड़ डालें तो 13.5 गाड़ डालें। वो इसलिए चाहता है कि भाई मैं किसी न किसी रूप में मैं मतलब अपना हुक एंड कुक, राजनीतिक में हुक एंड कुक, कि मैं कैसे न कैसे अपनी इज्जत बचा लूँ। और मैं आज आपको एक विश्वास के साथ कह रहा हूँ, चाहे कुलदीप है, चाहे ओम प्रकाश जी है, चाहे और कोई है, एक बार दिल और दिमाग से किसी का उतर जाता ना वो दोबारा चढ़ता नहीं, चाहे वो मैं ही हूँ। तो ओम प्रकाश जी दिल और दिमाग से लोगों से उतर चुका है। बीजेपी के प्रति लोगों में नफरत है, ज़बरदस्त वाली नफरत है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जो हमारे इलाके का भला किया, दीपेंद्र जी ने हमारे इलाके का भला किया, आज तक किसी ने किया ही नहीं। कहीं पढ़ रहा था कि आपकी इनकम को लेके, तो वो कह रहे हैं कि आपकी तो कम होगी पिछली बार से आपकी बार, हालांकि विधायक बनने के बाद तो बढ़नी चाहिए, ऐसा अमूमन कहते हैं, आपकी घट गई है। देखिए एक्चुअल मेरा एक समर्पित भाव रहा है मेरा लोगों के साथ, कि मैं अपने काका ताऊओं को, मेरे को जो भी ड्यूटी लगाई, मैंने ये नहीं मना किया किसी को। मुझे इस बात का डर रहता है कि भी मेरे काका ताऊ मुझे नाराज़ ना हो जाएं, मेरे काका ताऊ को अपमान ना हो जाए। मैंने देखो छोटे से छोटा काम के लिए जिसे मैंने अपनी जेब से, गवर्नमेंट ने तो हमारे पास कोई वो नहीं था, पर मैंने बहुत प्रॉपर्टी बेची है अभी, मतलब जो 19 से लेके और 24 तक का मैंने काफ़ी प्रॉपर्टी बेची। कोई दिक्कत नहीं है, अपने काका ताऊ अपने परिवार की इज्जत के लिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी कह रहे थे कि भाई फार्म हाउस बनाया है, कि भाई सुरहतियाड़ा महल बना रहा है भाई अपने उड़े 12 फुट ऊपर उठा के, बोला भाई कह उन्हें 12 फुट उससे हम गाड़ दो। पहली बात तो ओम प्रकाश जी को सभ्यता होनी चाहिए, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मेरे को बादल हल्के की जनता तो गाड़ दी 100 फुट नीचे, पर मैं ओम प्रकाश जी आपसे तो 1 आधा इंच निकलूँ। जहाँ तक इनकम की बात है, मैंने तो कहा चैलेंज किया, उन्होंने मेरे पर 2 आरोप लगाए। एक आरोप लगाया कि भाई नवाब पटौदी की उन्होंने गवाही दी, मैंने उनको चैलेंज किया है, आपके माध्यम से फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मैं असल अपने माँ बाप का खून हूँगा, तो मैं आपको वादा करता हूँ आज 30 तारीख होगी, 5 तारीख से पहले उस चीज़ को साबित कर दे कि ये मैंने, क्योंकि जो कोई गवाही होती है उसके कोर्ट में साइन होते हैं, नहीं होते, बयान होते हैं, तो डॉक्यूमेंट में है सारी चीज़ें, तो वो असल अपने माँ बाप का खून वो है, तो उस चीज़ को साबित करे ला के बादल। और मैं वादा करता हूँ अपने काका ताऊ बादल हल्की जनता को, मैं उसी दिन राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा और कभी ज़िंदगी में इस राजनीति में क्या किसी चीज़ में शिकल नहीं दिखाऊंगा।
अगर वो साबित नहीं करता है तो बादली की जनता से एक टांग पर खड़ा होकर उसने माफ़ी मांगनी चाहिए। और उस आदमी के झूठे जो बात करते हैं, ऐसे लोग गुमराह करने वाले लोगों को बादली की जनता सबक सिखाएगी। मैं एक चीज़ बादली की जनता से भी अपील करता हूँ कि ओम प्रकाश धनखड़ से आप मांगो कि भाई 5 तारीख तक हमारे बेटे ने चैलेंज किया है, वो कोई प्रूफ ला के दे। और ना बादली हल्के की जनता उसको सबक सिखाने का काम करना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टी की बात है, भाई 2014 में ओम प्रकाश ने इलेक्शन लड़ा है, आप पूछो तो ये खूट भी हो तो, और 2014 से 2024 का उसका रिकॉर्ड उठाओ कि भाई किसने क्या कमाया है। और 1996 से और भाई 2019 तक का मेरा रिकॉर्ड उठाओ। उसके साथ साथ आप तो घट गए, आपकी घट क्यों रहे हैं तो बताओ। 2019 से 2024 तक का भाई मेरा रिकॉर्ड उठा लो। भाई हम तो ईमानदारी से अपने इलाके के काकातों के समर्पित भाव से मैंने सेवा की है, और इनका बेटा हूँ, ना कोई नेता हूँ, उनका बेटा रहूँगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैं बादली हल्के की जनता को अपनी चमड़ी की जूती बना के भी पहना दूँ, तब भी मैं इन लोगों को एहसान नहीं उतार सकता। जो मेरे को आशीर्वाद और प्यार अभी भी जो आशीर्वाद और प्यार मिलता है, मैं जितने शब्द कहूँ उतने छोटे हैं। वो फार्मूला आपको नहीं मिला क्या, वो पैसे बढ़ाने वाला? आपके तो घट रहे हैं, वो वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं आज आपको एक और कह रहा हूँ, मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया, और मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और अगर मेरे बादली हल्के का एक व्यक्ति जीवन में कभी ये कह देगा कि किसी के मैंने 5 पैसे लिए हूँ, या यहाँ तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया सरपंचों से, अफसरों से, कोई ऐसा नहीं बख्शा। ओम प्रकाश ने, धनखड़ जी ने, ओम प्रकाश, मैं धनखड़ नहीं कहता, ओम प्रकाश जी है वो। तो मैं आप भगवान को साक्षी माने कहता हूँ, एक व्यक्ति कभी ये कह देगा कि बादली हल्के में या किसी अफसरों का या किसी उसका अगर मैंने 1 पैसा कभी खाया होगा तो भगवान को साक्षी माने कहता हूँ। और बादली हल्के की का जूता होगा, मेरा सिर होगा, कभी एक आदमी ये साबित करता है, चैलेंज के साथ करता हूँ। मुझे भगवान पे विश्वास है, अपने काम पे विश्वास है। तो मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया कांग्रेस ने, और बहुत सारे विधायकों ने अपने विधानसभा वाइज भी मैनिफेस्टो जारी किया। क्या आपने भी यहाँ किया, या फिर आपको पता कि इन पॉइंट्स के ऊपर में काम कर ही देंगे, आपका विजन डॉक्यूमेंट? देखिए, मैं तो एक चीज़ सीधी सी बात है, मेरा एक ब्रेन में कि किस गांव में क्या क्या समस्या है। हम तो पहले दिन मैंने तो एक समस्या अपनी कंप्यूटर में फीड कर रखी, रियल में। राज आएगा, पहले दिन बैठेंगे हर गांव के लोगों को। ये नहीं मैं कोई अपने महल में बैठ के, या महल का बालक नहीं हूँ, मैं जमींदार का बेटा हूँ, मैं किसान और गरीब का बेटा हूँ। लोगों के बीच में बैठ के, लोगों से जा के लोगों की समस्या को दूर करूँगा। मुझे बादली हल्के की जनता ने बहुत कुछ दिया है, पर अब मेरा फर्ज है, राज आ रहा है, मैं बादली हल्के की जनता को, मैं तो क्लियर कहता हूँ, अब मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा। कोई दिमाग में है कि ये मेन प्रॉब्लम है पूरे हल्के की, इसको तो करवाई देना चाहिए? बड़े गांव हैं, उनमें सीवरेज सिस्टम में जरूर लागू करूँगा, डलवाऊँगा। पूछो पानी की समस्या, बहुत समस्या। मैं आपको सुबह, क्योंकि मेरा टाइम हो गया, 11:30 बज गए, बिल्कुल हम भी हाँ, तो मैं एक चीज़ है, मेरे दिमाग में स्टेडियम है, युवाओं के लिए रोजगार की बात है, और कुछ है, बहुत ऐसी चीज़ है जो मैंने, मेरा मन और मेरे दिमाग में सारी चीज़ फील है। तो 8 तारीख को नतीजा बहुत अच्छा आएगा। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बन रही है, और मुझे अपने बादली हल्के के काकाताओं पे, मेरी मातृशक्ति पे, अपने भाइयों पे पूर्ण रूप से विश्वास है कि 5 तारीख जिस दिन मेरा पेपर होगा, उस दिन बादली हल्के की जनता मुझे मेरिट में भेजने का काम करेगी। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बादली के हर व्यक्ति की जीत होगी, कुलदीप की जीत नहीं होगी, क्योंकि बादली हल्के का हर व्यक्ति इलेक्शन जीत। आपको शुभकामनाएं, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। कुलदीप जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह के विजन है, और उनके जो विपक्ष में जो लोग खड़े हैं उनके पीछे की वजह क्या है, वो भी उन्होंने बताने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।